हेलो दोस्तों, टाइगर विद स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। एक कल क्वेश्चन रह रहा था, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे व्युत्क्रम न लिखा होता, गुणनखंडों की सिर्फ ये पूछता कि गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसके फैक्टराइजेशन कर देते थे। फिर उसके बाद हम 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ऐसे बढ़ा कर लिख के उसके बाद निकाल देते थे। लेकिन ये कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग अगर हमको ज्ञात करना है, तो अगर मान लीजिए हम 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1। 2 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/2। ऐसे ही 3 का 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10, 1/12, 1/15, 1/20, 1/30, 1/60। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 60 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे हम 60 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 यहाँ पे अगर 30 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, यहाँ से कितने 15 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 12। फिर यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 10 से। फिर यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे 6 से। 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60, 60 और एकम 60। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ये यहाँ पे इतना कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे कितना, 10। अब यहाँ पे कितना है, 6, 3, 9, 3, 12 यानी 120। 120 और 10 ये और 1 10 ये कितना हो जाएगा, 140। 140 में हम कितना जोड़ेंगे, 140 प्लस 5, 2, 7, 27, 67। तो ये हो जाएगा 167। सही होना मैंने, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 6, 3, 9, 3, 12, 12, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 125। ये हो जाएगा 125। ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ठीक है, फिर 12 उसे 18। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 8, 13, 3, 1, 2, 4, 5, 153। 153 हो जाएगा, 153/60। ठीक है, ये कितना आ गया, फिर इसको हम काटेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बताइए कि कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 संख्या थी तो हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हो जाएगी तो क्या हम ऐसे कर पाएंगे। ठीक है, हमें कितना टाइम लगेगा, तो इसका शॉर्ट का तरीका अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इसके क्या करेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। और गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर, फिर यहाँ पे कितना है 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1
यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 5, 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 जोक 24 गुणे 7, 7 जोक 28 के 8, 7 दूनी 14, 15 और 1 16, 168। तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, हमको यहाँ पे योग प्राप्त हो गया किसका 60 का, जो कि आपको मैंने पहले बता रखा है पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो ये कितना आ गया 168 आ गया। तो अब हमको कह रहा है गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, तो अगर हमको व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, व्युत्क्रम का योग, तो हमको क्या करना होगा 168। अभी हम अपने से यहाँ पे कहीं गलती हुई है, ठीक है, अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 168 ही आएगा, 168, तो 168 ही आ गया। फिर उसके बाद संख्या कितनी है 60 है, फिर हम अगर 6 से इसको 6 2 12 13 14 15 16 17 6 8 48, तो व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा 2.8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आएगा तो हम भी एक और दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया भाई। 60 के अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इतने इसके फैक्टर होंगे। अगर इसके इतने फैक्टर हो रहे हैं तो अब ये कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम, इनके व्युत्क्रम 1/1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का व्युत्क्रम 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, यही होता है व्युत्क्रम। ठीक है, अभी हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम छोटी संख्या को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 15, ठीक है, तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे 3 गुणे, तो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी संख्या, 30 ले लेते हैं, तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, उसके बाद किससे कटेगा 15 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, फिर उसके बाद किससे कटेगा 20 से नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा, फिर इसे डायरेक्ट 30 से ही कटेगा। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, अब इसके व्युत्क्रम अगर आपको लिखना हो व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कैसे हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/10, 1/15, 1/30, 1 से 30, 10, 30, 5, 30, 6, 30, 10, 30, 30, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हम लासा लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 को 1 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, यहाँ पे 10 तिया 30, यहाँ पे 6 पंचे 30, यहाँ पे 5 छक्का 30, यहाँ पे 10 तिया 30, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 है, 30 10 40 5 45 और 10 55, 55, 30 10 40 10 50 5 55 और 55 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 5 30 और 2 32, क्या आ गया 32/30, 62/30, 30 10 40 10 50 5 55, 55, 30 10 40 40 10 50 और 5 55, 55 और 5 60,
60 और 5 65, 65 और एक 66, 66 और एक 67, 68, 69, 70, 71, 72, ये हो जाएगा 72/30। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी ये संख्या क्या है, छोटी संख्या थी, तो हमने इसको इस तरह से मतलब फैक्टराइजेशन करके उसके व्युत्क्रमों का योग निकाल लिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हजारों में या लाखों में अगर संख्या दी हुई हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी जो मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, वापस इसको रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। एसएससी में अभी 2023-24 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अभी इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अगर गुणनखंड करेंगे 30 के यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए 15, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, 3 5 15, 5 10 और 30, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमको अब यहाँ पे व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योग, और व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इनका योग निकाल देंगे। तो अगर हमको इनका योग निकालेंगे गुणनखंडों का योग क्या होता है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 4 3 12, 12 6 72, ये आ गया। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 72 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 72 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे व्युत्क्रमों का योग अगर हमको ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे 72 लिख देंगे, और कितनी संख्या है उसको 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 2.4, तो व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा 2.4। तो हमको कोई भी क्वेश्चन कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दिया जाए, पहले हम उसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर को हम क्या करेंगे उनका योग निकाल देंगे, और योग निकालने के बाद हम जो संख्या होगी उससे भाग कर देंगे। तो इसका ये सूत्र बन जाएगा गुणनखंडों का योग बटे संख्या। किसका सूत्र हो जाएगा ये, व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग यानी गुणनखंडों का योग बटे संख्या। अगर आप लोगों ने हमारी पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है तो संख्या को हम बाद में लिख लेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे किसी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दे दी गई, XYZ कुछ भी मान लेते हैं, एक संख्या दे दी गई, तो उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक नया चैप्टर में उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें ये बन सकता है कि संख्या में पूर्ण
वर्ग कितने, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, संख्या में पूर्ण वर्गों का योग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, संख्या में कितने पूर्ण घन है। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि संख्या के पूर्ण घन का योग, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो ठीक है, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से इनको क्या करेंगे, एक एक चीज को सॉर्ट आउट करते जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए 64 ले लिया, ये कोई संख्या है, ठीक है, 64 है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये संख्या 1 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, 4 से कट सकती है, 8 से कट सकती है, 12 से कटेगी नहीं, 13, 14 से नहीं कटेगी, 15, 16 से कट सकती है, 20 से भी नहीं कटेगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर ये 32 से कटेगी, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 से कट जाएगी क्या, नहीं कटेगी, 49, 50, 51, 52, 53, 54, फिर ये डायरेक्ट 64 से ही कटेगी, ठीक है। तो ये इसके गोलखंड हो जाएंगे, एक से कट जाएगी, 2 से कम 64, 32, 64, 16, 8, ठीक है। ये संख्या इससे कट जाएगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इस संख्या में कितने पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ रहे कितने, तो जैसे मान लीजिए एक पूर्ण वर्ग है, 2 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है, 4 एक पूर्ण वर्ग है, हाँ है, फिर उसके बाद 8 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, 16 पूर्ण वर्ग है, हाँ है, 32 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, 64 पूर्ण वर्ग है, हाँ है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कितनी संख्या होंगी टोटल, 4। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि संख्या में कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे, 4, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण वर्गों का योग कितना होगा। यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए इनको योग कर लीजिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये यहाँ पे साइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यही 64 को ले लेते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या के
पूर्ण वर्गों का योग। तो संख्या के पूर्ण वर्गों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम बताएंगे अभी कैसे याद करना है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, संख्या में कितने पूर्ण वर्ग हैं। आपने देख लिया 1 2 3 4 के पूर्ण वर्ग हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या के पूर्ण वर्गों का योग। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको योग कर लेते हैं, और योग करने के बाद फिर हम इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर इसका योग इसके बराबर आ जाता है तो हम उसका मतलब कि हमने जो हम बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो अपन इसको पहले क्या करेंगे, योग ऐड कर लेंगे, यहाँ यहीं पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 4 10 6 14 15 15 5 6 4 10 4 14 15 15 के 5 यानी 6 1 7 और 1 8। कितना आंसर आया, 85 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने आप लोगों को एक चीज बताई है, संख्या में कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पहले ये पहले पूर्ण कर लेते हैं, ये भी रह गया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, ऐसे कितना आया था यहाँ पे, कितना आंसर आया था, 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 बता दिया आपने यहाँ पे काउंट करके, लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पे छोटी संख्या है तो हमने यहाँ पे ऐसे करके आपको बता दिया। अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ जाएगी तो हमें नहीं लगता है कि आप इस तरह से इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ, 64 जैसा लिखा हुआ है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है ना। तो अब जैसे मान लीजिए 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। इसका 64 का तो मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 आ गया, संख्या में कितने पूर्ण वर्ग हैं, 64 आ गया, 2 की पावर 6। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 की पावर 6 है, लेकिन यहाँ पे तो कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको शॉर्ट ट्रिक एक बताएंगे, इसके माध्यम से आप कोई भी संख्या होगी आप उसमें बता देंगे कितने कितने परफेक्ट स्क्वायर है, कितने घन है, कितने क्या है, सब आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर, इसको क्या होगी, कोई भी संख्या होगी जिसमें आपसे बोला जाएगा कि पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है। अब इसमें क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है यानी कि 2 की बात की गई, वर्ग 2 का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 से काट देंगे, कितना आया, 3 आया, 3 आ गया ना। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ गया। लेकिन हमको पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है, तो कोई भी संख्या होगी हम उसकी पावर को लेंगे, और पावर में क्या करेंगे, एक हमेशा ऐड करेंगे, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो, चाहे पूर्ण घन हो, चाहे पावर 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। हम हर एक पावर में क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसमें 1 जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे संख्या पूर्णतः विभाज्य हो रही है तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे विभाज्य नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक मतलब पर्टिकुलर नंबर लेंगे, हमको दशमलव वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं है तो मैं अभी एक और एग्जांपल दे दूंगा। पहले जो चीज मैंने आपको ये बताई है, आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। फिर हम अगला बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है संख्या के पूर्ण वर्गों का योग। अब संख्या के पूर्ण वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो यानी कि स्क्वायर की बात करी गई है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 0 क्या करेंगे, हम हर एक पावर में यहाँ पे 2 से काटते जाएंगे, 2 से विभाजित करते जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्ग की बात की जा रही है।
तो वर्ग की बात की जाएगी तो इसका डिफरेंस जो 2 की पावर 0 है, फिर उसमें हम 2 और ऐड करेंगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, फिर 2 और ऐड करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो जहाँ तक ये पावर करती जाएगी हम उसको वहाँ तक लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ पे कितनी बची, 4 बच गई, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 6, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। अब इसको जोड़ दीजिए 85 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि इसमें कोई दिक्कत है। अभी हमने क्या, अभी इसको हमने जब ऐड किया था वर्ग को 64 के पूर्ण वर्ग को अगर हमने ऐड किया था 85 ही आया था। अगर आपको नहीं, अगर आपने अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 4 16 64 है, 1 4 16 64 है, तो इसका जो योग होगा ये इसके बराबर ही होगा, ठीक है। अभी मैं 1 2 एग्जाम्पल और लूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसी में ही आपको और चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, संख्या में पूर्ण घन कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक पूर्ण घन संख्या है, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, फिर ये क्या है 8 एक पूर्ण घन संख्या है, 16 नहीं है, 32 एक पूर्ण घन संख्या है। तो यानी कि 1 2 3 कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या होगी तो आप क्या इस तरह से कर पाएंगे, इस तरह से काउंटिंग कर पाएंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे ले लेंगे 64, इसको 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 9 16 32, एक घन संख्या हो गई, तो उसके बाद 4 64 हो जाएगा, 64, ठीक है। एक घन है, 8 घन है, और उसके बाद 64 घन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 64 लिखती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पूर्ण घनों की संख्या याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी थी कि उसमें कितने स्क्वायर पूर्ण वर्ग हैं, तो वहाँ पे हम किससे भाग करते थे 2 से। अब यहाँ पे पूर्ण घन की बात की गई है, तो यानी घन यानी कि 3 की बात की है, घन 3 का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 की पावर 2 की पावर 6 है, ठीक है, 2 की पावर 6। तो इसको अब क्या करेंगे, पावर को ले लेंगे 6, और जो 3 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 2। हमने क्या बताया था कि हर किसी में उसको पावर से भाग करके 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3। ये इसका आंसर। देखिए अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, अगली जब हम क्लास लाएंगे तो इतना हमने पीछे पढ़ाया है, उनके सारे क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन करके आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन, ठीक है, जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें तकलीफ होगी स्क्वायर और में और इसका। अब जैसे मान लीजिए पूर्ण घन की बात की गई है, तो पूर्ण घन की अगर बात की गई है तो पूर्ण घनों का योग भी हम बता सकते हैं। अभी देखना,
पूर्ण घन क्या क्या थे, 1 था, 8 था और 64 थे। तो अगर हम इनका पूर्ण घन कितने थे, 1 2 3 थे, और उनको ज्ञात करना है पूर्ण घनों का योग ज्ञात करना है, पूर्ण घनों का योग। अगर पूर्ण घनों का योग ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 1 + 8 + 64, ये कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो अब हमको जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, छोटी संख्या है, तो हमने इसको क्या किया, हमको पता चल गया। लेकिन आप एक बात बताएं कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या होगी तो आप क्या इस तरह से कर पाएंगे? तो इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ पे क्या करेंगे, 64 है, 64, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 अगर हम लिखेंगे तो उसमें हम क्या करते थे, वर्ग में 2 2 का गैप करते थे। तो यहाँ पे घन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 का गैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 0। अब यहाँ पे अगला क्या लेंगे, 2 की पावर 3, ठीक है। दो की पावर 3, फिर उसके बाद 6 है तो 2 की पावर 6, ठीक। अब हम योग कर देंगे तो 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्या इसमें तकलीफ हुई होगी, ठीक है। अब हम एक संख्या और ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक n संख्या है, ठीक है, 2 की पावर 8, ज्यादा हो जाएगा, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। ये एक कोई संख्या है। अगर इस संख्या में आपसे पूछना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, पूर्ण वर्ग होने के लिए आप बताएं हम क्या करते थे, पूर्ण वर्ग की बात की गई है तो हम यहाँ पे 2 से 5 को भाग करेंगे, 2 की पावर 5 पूरे 3 की पावर 3 पूरे 5 की पावर 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, तो यानी कि 2 + 1, उसमें हम 1 ऐड कर देते थे ना हर संख्या में, जितना भाग करते थे उसमें भाग करने के बाद अब यहाँ पे 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 + 1 उसमें ऐड कर देंगे। फिर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, 2 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया यार, ठीक है। यहाँ 3 को हम 3 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे हम कितनी बार करेंगे, 2 बार, तो यहाँ पे 2 से 4 बार, 2 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इनमें सब में 1 1 जोड़ देते थे। आपने पिछली उसमें क्वेश्चन में देखा होगा कि हम जो भी परफेक्ट जो घात होती है उसको भाग करके उसमें हम 1 ऐड कर देते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 1 ऐड कर देंगे, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, फिर हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 3 18,
ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जितना जो एक पूर्ण वर्ग हो तो कितनी हो जाएंगी, 18 संख्याएं इसमें ऐसी होंगी जो पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए पूर्ण वर्ग ऐसी कितनी संख्या, इस संख्या में ये एक संख्या दे रखी है, इस संख्या के वर्गों का योग। तो अगर इस संख्या की वर्गों का योग ज्ञात करना है तो कितना आसान है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो का हम ज्ञात कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 0 प्लस 5 है तो यानी कि 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब उसके बाद 4 के बाद 5 आ जाएगा। 5 को 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो यानी कि 1 से भाग जाएगा नहीं, 2 में 1 नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ऐसे इसमें देख लीजिए 3 है तो 3 की पावर 0 प्लस, फिर हम इसको 3 को 2 से भाग करेंगे पावर को, तो 2 में 2 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक बार जा रहा है तो 2 1 कम 2 1 कम 2। ठीक है। अब ऐसे इसमें करेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2, फिर कितना बचा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब सही है। ठीक है। 2 दूनी 2 1 कम 2 फिर 2 दूनी 4। अब सही है। फिर से बताते हैं कुछ। वर्गों का योग बोल रहा है ना, तो अब मान लीजिए 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4। अब फिर उसके बाद तो 5 है तो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 ये हो जाएगा। आप क्योंकि 2 का गैप लेते हैं क्योंकि वर्गों की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 4। अब कुछ नहीं, आप इसको हल कर लीजिए। 1 प्लस 4 प्लस 16 1 प्लस 9 1 प्लस 25, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 5। अब आप इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपस में गुणा कर लेंगे, ये इसका और होगा योग आ जाएगा। 16 4 20 और 1 21, 9 और 1 10, 5 5 10 और 1 11 का 1 हासिल है। 1 2 2 4 और 1 5 6 ठीक है। अब इसको गोलखंड पूरा कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
आज की क्लास में यहाँ तक, फिर अगला हम टॉपिक इसी पे बात करेंगे, यहाँ पे वर्गों की बात करेंगे, फिर अब हम घनों की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।